हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है राहुल। आज मैं विनय सर के साथ हूँ। और जैसे हमने इनका लास्ट वीडियो देखा जिसका टॉपिक था मेडिटेशन, मैं इन्होंने लास्ट वीडियो में हमको एक्सप्लेन किया कि मेडिटेशन क्या है, उसके बेसिक्स और कैसे करते हैं। सो वो उस वीडियो को देखकर मेरे मन में भी काफ़ी सवाल आए कि हमारे पास भी ऐसे कुछ टॉपिक्स है जो रोज़ बात नहीं करते हम उस पर। सो उस टॉपिक का नाम बताने से पहले मैं विनय सर से उनका इंट्रोडक्शन पूछना चाहता हूँ। और आज के वीडियो के लिए वो कैसा फील कर रहे हैं। Okay, like Rahul said, basic introductions. My name is Vinay, and I'm the founder of Moolattatva.org. गायन वादन नृत्य शिक्षक हूँ और आई एम द ऑथर ऑफ नॉलेज ऑफ लाइफ एंड many other things. So I'm feeling very excited. I'm very happy that you have some questions. आपके पास काफ़ी सवाल है. यस। सो आज का टॉपिक ऐसा है कि ज़्यादा लोग इस पे बात नहीं करते। Okay. या तो या तो ये डिवाइडेड है लोगों के बीच, और सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल डू इट, और या तो कोई ये मेरे बस का नहीं है या फिर मेरे समझ से बाहर है, या इसलिए वो उस पे इतना रिसर्च नहीं करते। सो आज का टॉपिक है स्पिरिचुअलिटी। Okay. सो व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी, मैं ये जानना चाहता हूँ। ओके, गुड वन. सो फर्स्ट, स्पिरिचुअलिटी जो है, नो डाउट यू आर वेरी राइट, उसके बारे में काफ़ी सारे मिसकंसेप्शंस है. तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, द मेन थिंग टू रिमेंबर इज स्पिरिचुअलिटी इज द स्टडी ऑफ योर नॉन फिजिकल रैम. आपके जो फाइव सेंस ऑर्गन्स है उसके आगे जाके जो कुछ भी दुनिया है अपने अंदर, ह्यूमन बींग्स के अंदर की, उसकी स्टडी, दैट इज व्हाट स्पिरिचुअलिटी इज ऑल अबाउट. सबसे पहला स्टेज जो आता है वो थॉट रियन का आता है, थॉट एरिया का आता है. उसके बाद इमोशंस का आता है एंड मच मोर बियॉन्ड दैट एज वेल. ओके। ओवर हियर आई प्राइमरीली फोकस, मेरा जो मेन उद्देश्य है वो कि जो ये बेसिक्स है, मूल तत्व जो है ओके। थॉट और इमोशंस का, इसका स्टडी पहले करें ताकि बाकी सब चीज़ें सेंस करने को और भी इजी हो जाए. प्रॉब्लम यह है कि जिस चीज़ को आप फाइव सेंस ऑर्गन से सेंस नहीं कर सकते हो, पंच ज्ञानेंद्रिय से सेंस नहीं कर सकते हो, उनको परसीव कैसे करें. तो बट नेचुरली हर एक ह्यूमन बीइंग का अलग अलग तरीका रहता है परसेप्शन का. तो वो अंडरस्टैंड करके बराबर वो सेंस कैसे करना है, और लाइक आई सेड इन द अर्लियर वीडियो कि वो पहले परसीव करना है, सेंस करना है और उसको मैनिपुलेट करना है. दैट इज व्हाट स्पिरिचुअलिटी इज बेसिकली अबाउट. ओके। सो मेरा ये मतलब मानना है, मैंने बहुत टाइम से ये सोचा है कि स्पिरिचुअलिटी, मुझे लगता था कि ये काफ़ी, इट इज़ अ मोर ऑफ अ रिलीजियस थिंग। ओके. कि मुझे लगता था ये रिलीजन से एसोसिएटेड है, इसको अगर मुझे स्टडी करना है तो मुझे शायद रिलीजन के पहले रिलीजन स्टडी करना पड़ेगा, फिर बाद में शायद मैं इसके बाद इस पे मतलब दोनों साथ में शायद ये चलते हैं, हाथों में हाथ डाल के शायद एक साथ चलते हैं ये तो। क्या रिलीजन, क्या रोल है रिलीजन का स्पिरिचुअलिटी में? ओके. नो, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वो दो काफ़ी अलग चीज़ है. जैसे हमने स्पिरिचुअलिटी बेसिकली क्या है एकदम फंडामेंटल लेवल पर वो स्टडी किया, उसी तरीके से रिलीजन क्या है, धर्म क्या है, वो उसका एक बेस लेवल पर, यानी हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म, जोरेस्ट्रियन धर्म, ये जो धर्म के कॉन्सेप्ट है, बाकी बाजू में रखे धर्म की कॉन्सेप्ट क्या है वो समझना पहले जरूरी है कोर लेवल पर. करेक्ट। सो फ्रॉम बर्थ टिल डेथ क्या क्या करने से, क्या कर्म करने से क्या होता है, क्या नहीं होता है, कैसे करना चाहिए, नहीं होना चाहिए, बेसिकली हैंडबुक फॉर ह्यूमन बींग्स. जैसे इंस्ट्रक्शन मैनुअल मोबाइल का रहता है, ओके। वैसे इंसानों का क्या है. तो उसके अलग अलग टाइम जोन्स के हिसाब से पुरातन काल से क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसको अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है. इट इज अ काइंड ऑफ, आई मीन, रिलीजन इज अ वे ऑफ लाइफ. जीने का तरीका कैसा होना चाहिए वो बताता है. अब बट नेचुरली जीने का तरीका जहाँ पे हम कहते हैं, तो वहाँ पे स्टडी ऑफ द नॉन फिजिकल हेल्थ वो आ ही गया. करेक्ट। ये तो स्टडी आ ही गया ना कि हमारे सोच कैसे नहीं रखने चाहिए, इमोशंस को कैसे कंट्रोल में रखना चाहिए.
करेक्ट। जो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर रहता है, उसको जानबूझ के दुश्मन कहा गया है, उसको नष्ट करना ऐसा कहीं पे नहीं रखा कहा गया है, काबू में रखना ऐसा कहा गया है। और इसी तरीके से एवरी सिंगल रिलीजन में इसके अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंटेशन किया गया है। तो इसलिए ऐसा हमें लगता है कि वो दोनों एक ही चीज है। गेटिंग इट? बिकॉज रिलीजन ऑल्सो स्टडीज दैट थिंग, यानी हर एक धर्म उसका स्टडी करता ही है, और उसका स्टडी किए बिना इट इज नॉट गोइंग टू, नथिंग इज गोइंग टू हैपन। सुपरफिशियल लेवल पे या फिर भौतिक दुनिया के लेवल पे कुछ करके नहीं होने वाला है। वहाँ का स्टडी बहुत ज़रूरी है, वहाँ का कंट्रोल बहुत ज़रूरी है, तभी यहाँ की चीज़ें इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। तो इसलिए स्पिरिचुअलिटी इज अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट जिसका स्टडी धर्मों में भी होता है, but those two are very very different things. You don't have to do religious studies to understand spirituality. ओके। And if you understand spirituality, you get a basic idea of what is going on in every religion, because spirituality is the broader concept. करेक्ट। सो many still associate it with religion. अभी अगर कोई एक ऐसा इंसान है जो भगवान में नहीं मानता हो या फिर एथिस्ट हो, सो अगर वो इंसान अगर स्पिरिचुअलिटी को समझना चाहे तो उसके लिए कहाँ से स्टार्ट करना? अगर हम ये सारे लेयर्स हटा दें, जैसे कि रिलीजन का या कोई एक स्पेसिफिक लेयर हो जो गॉड रिलेटेड हो, रिलीजन हो, या हम कोर लेवल पे अगर कोई समझना चाहे तो वो कहाँ से स्टार्ट कर सकता है, या उसको समझने के लिए एक बेसिक डेफिनेशन क्या है? ओके, सो फॉर दैट एक बहुत ही ह्यूमैनिटेरियन लेवल पे देखा जाए, सभी ह्यूमन बींग्स को जो अप्लाई होते हैं वो रूल्स को देखना जरूरी है, क्योंकि दोज रूल्स आर लाइक, वो आप धार्मिक हो ना हो, आस्तिक हो नास्तिक हो, कुछ रूल्स है जो सबको इम्प्लाई हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यानी जो फिजिकल रूल्स रहते हैं फिजिकल दुनिया के, ग्रेविटी, करेक्ट, उसको कोई डिनाई नहीं कर सकते। अगर कोई कहे ग्रेविटी नाम की चीज अस्तित्व में है ही नहीं और कूद जाए बिल्डिंग से, द रूल्स आर गोइंग टू अप्लाई। इन द सेम ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो कहे कि मेरा थॉट सिस्टम नहीं है। विचार तो करते हैं, सभी के मन में आते हैं। ऐसा कोई नहीं कहेगा कि मेरे इमोशंस नहीं है। इमोशंस होते तभी तो ट्रिगर हो जाते हैं। करेक्ट, राइट। गुस्सा आ जाता है, डर लग जाता है, आनंद फील हो जाता है, हैप्पीनेस, जॉय, सभी अलग अलग जो स्पेक्ट्रम ऑफ इमोशंस वो रहते हैं। इवन जिनके एकदम सप्रेस्ड इमोशंस होते हैं, जो पत्थर हो गए रहते हैं, उसको भी इंडिफरेंट कहा जाता है। इट इज ऑल्सो स्टेट ऑफ बीइंग ऑफ द इमोशनल रैम। करेक्ट। सो दीज आर द रूल्स दैट अप्लाई टू एवरीबडी। अब भले ही आप धार्मिक ना हो, आस्तिक हो, लेकिन फिर भी आपको वो इमोशंस का तो स्टडी करना है, थॉट्स का तो स्टडी करना है, क्योंकि दे आर इन्फ्लुएंसिंग योर लाइफ, आर दे नॉट? करेक्ट। तो Absolutely. दिस इज व्हाट स्पिरिचुअलिटी इज अबाउट बेसिकली ऑन अ वेरी वेरी बेसिक लेवल। जैसे मेरे ऑर्गेनाइजेशन के नाम के बारे में मैंने बताया, मूल तत्व हमें सिर्फ फंडामेंटल्स की तरह पहले देखना है, बाकी सब चीज़ें बाद की स्टडी है। तो फंडामेंटल्स में ये दो रियल्म्स आते हैं, ये दो एरियाज आते हैं, कौन से? थॉट और इमोशंस। तो ये एथिस्ट को भी, आई थिंक, ऐसा नहीं है ना कि एथिस्ट को दिमाग नहीं है ना? थॉट्स है, इमोशंस है, तो उनका कंट्रोल जो है उसमें से निकल के हमें उन्हें कंट्रोल करना है। यहाँ से शुरुआत करनी चाहिए, ऑब्जर्विंग ऑफ द थॉट्स, ऑब्जर्विंग ऑफ योर इमोशनल सेल्फ। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि एक स्पिरिचुअल पर्सन और एक नॉन स्पिरिचुअल पर्सन, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? कि एक पर्सन स्पिरिचुअल है तो वो उसका बिहेवियर कैसा होता है, उसका थॉट थिंकिंग पैटर्न क्या होता है, और एक नॉन स्पिरिचुअल पर्सन होता है, उसका लाइफ मतलब कैसे कैसे जा रहा है, कि उसका पैटर्न क्या है, पैटर्न ऑफ लिविंग क्या है, या फिर फीलिंग्स को हैंडल करना उसका पैटर्न क्या है। सो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि ये दो टाइप के लोगों से हम डील करते हैं, हमें मिलते हैं। सो हम सोचते हैं कि ये ऐसा है, एक पर्सन ऐसा हो सकता है, एक पर्सन ऐसा हो सकता है। तो कितना इम्पोर्टेंट है कि एक पर्सन जो स्पिरिचुअल है और एक नॉन स्पिरिचुअल है, तो कितना इम्पोर्टेंट है स्पिरिचुअलिटी
ये लोगों की लाइफ में? ओके, बेसिक डिफरेंस तटस्थता, इक्वानिमिटी। जिस व्यक्ति ने अपने मन का पढ़ाई किया है, अभ्यास किया हुआ है, इमोशंस का अभ्यास किया है, दे विल ऑलवेज सी कि ट्रिगरिंग फैक्टर्स क्या है। देर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड साइकोलॉजिकल कंडीशनिंग, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। संखारा कहते हैं उसे, या फिर संस्कार कहते हैं, जो मन के ऊपर हो जाते हैं, बचपन से किए हुए गए हैं हमारे ऊपर। वी आर कंडीशनिंग बेस्ड बीइंग्स। हमारे जो कंडीशनिंग्स है वो हमारे लाइफ को, हैबिट पैटर्न्स को बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं। तो जिन्होंने मन का अभ्यास किया वो उन कंडीशनिंग्स के आहार नहीं जाते। जब भी कोई स्टिमुलस एक्सटर्नल आ जाए वो उसको रिएक्ट नहीं करते। ओके। वो तटस्थता से ऑब्जर्व करते कि हो क्या रहा है। ओके, क्यों? मन का अभ्यास है कि ये जो स्टिमुलस आ रहा है वो मेरे में क्या पैदा कर रहा है। समझो कोई गाली दे रहे, एंगर वाला सेंसेशन आ गया, चला गया, फिर मुझे सोचने का वो विंडो मिल जाता है कि व्हाट इज द रीजन, क्या हो रहा है। वेर एज नॉन स्पिरिचुअल बींग्स रहते, गाली दिया तो ये रिएक्ट हो जाते, जैसे को तैसा हो जाता है। फिर वो पॉजिटिव इमोशंस हो, सॉरी पॉजिटिव स्टिमुलस हो, नेगेटिव स्टिमुलस हो, कोई भी हो स्टिमुलस, रिएक्शन रिएक्शन रिएक्शन। तो उससे क्या हो जाता है लाइफ में, बट नेचुरली इट इज़ नेवर द सेम। अप्स आते हैं, डाउन्स आते हैं। तो अप्स के समय बहुत उड़ने लगते हैं जो नॉन स्पिरिचुअल्स है, डाउन्स में बहुत गिर जाते हैं, डिप्रेशन में जाते हैं, फिर बहुत खुश होते हैं, फिर डिप्रेशन में जाते हैं। स्पिरिचुअल बीइंग्स आर ऑलवेज एक तटस्थता रहती है। उन्हें मालूम है कि ये भी परमानेंट नहीं, ये भी परमानेंट नहीं, चेंज तो होने वाला ही है। सो देर इज अ सर्टन स्टिलनेस, दे नो हाउ टू हैंडल थिंग्स इनसाइड। भले ही हाथ से भी बाहर जाए बट दे नो कि हाँ ये मेरे हाथ से बाहर गया है, अभी आ जाएगा ठीक से। तो वो जो तटस्थता है, दैट इज द डिफाइनिंग फैक्टर ऑफ एनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर। ओके। सो जैसे आपने कहा कि ये इमोशंस करना, या उसको जो इमोशंस पे रिएक्ट करते हैं लोग, और कुछ लोग उसको ऑब्जर्व करके उसका करेक्टिव एक्शन क्या है। जैसे कोई सिचुएशन है तो उस सिचुएशन में उसको क्या करना है, तो वो उसने ऑब्जर्व कर लिया है और उससे थोड़ा मास्टर कर लिया है। ओके, सो ये मास्टर करने के लिए जो भी टेक्निक्स है, जैसे आपने बोला कि ट्रिगरिंग फैक्टर्स ढूंढने, सो ये इनमें से अगर कुछ आप टेक्निक बता सकते हैं कि कौन सी टेक्निक्स होती है जिससे हम ऑब्जर्व कर सके खुद को, और ताकि हम वो रिएक्टिव पर्सन जैसे ना बिहेव करें, कि मतलब जो सिचुएशंस है उसमें हमेशा काफी रिएक्ट ना कर बैठे। अभी मेडिटेशन में तो काफ़ी सारे टेक्निक्स है, बट अगेन दे नीड टू बी अंडरस्टूड प्रॉपरली एंड इम्प्लीमेंटेड प्रॉपरली, तभी वो हो जाता है। इसके वजह से भी बहुत सारे मिसकंसेप्शंस है। तो मेडिटेशन टेक्निक्स के ऊपर तो और एक अलग सेशन ही लेना पड़ेगा हमें। बट एकदम बेसिक तौर पे देखा जाए तो एक एग्जाम्पल लेके हम लोग समझ जाते हैं कि रिएक्ट के या और रिस्पॉन्स का जो डिफरेंस क्या है एग्जैक्टली। सो जैसे मैंने पहले कहा, कोई गाली देता है, यूर इन अ ट्रेन, यूर इन अ बस, यूर वॉकिंग डाउन, या फिर कहीं पे भी कभी भी कोई गाली देता है तो हमारा प्राइमरी रिएक्शन क्या है कि अरे इसने कैसे गाली दी, ये मेरे माँ या फिर मेरे बहन के ऊपर से कैसे क्या बोला, ही हैज़ नो राइट्स। जो मेडिटेट करता है वो क्या सोचता है कि इसके गाली देने से क्या फ़र्क पड़ता है, डू आई वैल्यू दैट पर्सन्स वर्ड्स दैट मच कि वो बोले वो सत्य हो जाए, क्या सच है वो बोल रहा है वो नहीं है। करेक्ट। तो जस्ट इट इज़ अ कम्प्लीटली यूजलेस थिंग, उसका कुछ वैल्यू है ही नहीं लफ्ज़ों का। ये सबसे पहली बात आ जाती है। दूसरी बात, जिस तरीके से वो ट्रिगर होके एंगर के इन्फ्लुएंस में आके जो कुछ भी बोल रहा है, वो गुस्सा क्यों है? मुझसे कोई गलती हो गई है क्या, कोई मिसकंसेप्शन है क्या? करेक्ट। गेटिंग इट? और ये सब चीज़ें एकदम फास्ट हो जाती है मन में। क्यों? क्योंकि अंदर से वो कड़ 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 करके जो एंगर आता है ना, उसके इन्फ्लुएंस के अंडर नहीं हो। हमारे कंडीशनिंग्स ऐसे हुए हैं कि जो कुछ भी ऐसा कोई गाली दे तो मुझे गुस्सा आना ही चाहिए। इट इज़ अ वेरी रिपल्सिव थिंग। ये इतना मन में बैठा हुआ है कि कोई अगर गाली दे तो मैं अंदर से डिस्टर्ब हो जाता हूँ। पर जब स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करता हूँ, जब मेडिटेट करता हूँ, तब वो निकल जाता है, और फिर वो निकलने के बाद आई कैन रिस्पॉन्ड
accordingly. तो इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द टेक्निक्स इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी लॉन्ग थिंग कि ये कैसे हासिल करना है. वील हैव दैट इन अनदर सेशन which would be dedicated to meditation techniques. सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा, मॉडर्न डे पर्सन जो हु लाइक्स टू गो टू पार्टीज, वर्क लाइफ बैलेंस करना हो, लाइक थोड़ी थोड़ी हर चीज़ें करनी है, जैसे पार्टी भी करना है, मेहनत भी करनी है. सो लाइक इज इट राइट फॉर स्पिरिचुअलिटी? क्या वो लोगों के लिए सही है जो जो पार्टी करना चाहते हैं, जो मतलब हर चीज़ लिमिट में करना चाहते हैं पर आउट ऑफ लिमिट नहीं, कि मतलब सिर्फ पार्टी ही कर रहे हैं? मतलब कि वो पर्सन स्पिरिचुअलिटी पे भी ध्यान देना चाहता है, अपने काम पे भी, और फन भी करना चाहता है, पार्टीज जो भी है, ड्रिंकिंग, जो ऐसा, मतलब क्या ड्रिंकिंग या फिर इंडल्जिंग इन अदर इंटॉक्सिकेशन, सो क्या उसमें स्पिरिचुअलिटी का, अगर उसमें अगर हमें स्पिरिचुअलिटी चाहिए तो क्या ये सब हमें लाइक पूरा बंद करना पड़ता है, या इसका कुछ रोल है इसमें? नाउ एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है जो मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि स्पिरिचुअलिटी में एक टेंडेंसी है लोगों की कि रूल मेकिंग करने की. दे असाइन सर्टन रूल्स टू इट कि हाँ ये करेंगे तो वो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस. स्पिरिचुअलिटी डज नॉट वर्क इन दैट वे. वो रूल्स नहीं है. इट इज़ एन एडवेंचर, इट इज़ अ ऑब्जर्वेशन काइंड ऑफ थिंग. अब हो क्या जाता है कि डिपेंडिंग लाइक आई सेड ऑन द कंडीशनिंग्स दैट वी हैव, जिस तरीके से लाइफ जिया है, किसी को लग सकता है कि नहीं मुझे ड्रिंक्स की ज़रूरत है जिंदगी में. दैट पर्सन हैज़ कम टू दैट कंक्लूजन. वो जो एडल्ट है, दैट पर्सन हैज़ कम टू द कंक्लूजन नहीं नहीं बिल्कुल नहीं करना चाहिए. आई वोंट से लाइक दैट. बट इफ़ यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग, इफ़ यू स्टार्ट ऑब्जर्विंग योर सेल्फ, इवेंचुअली यू माइट कम टू दैट कंक्लूजन कि शायद मुझे नहीं करना चाहिए, या फिर ज़्यादा ही होता रहेगा तो मुझे कंट्रोल में करना चाहिए. इट इज़ अ ग्रेजुअल प्रोसेस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन. अब सेल्फ रियलाइजेशन जहाँ पे आ जाता है तब मुझे बोल के क्या फ़ायदा? अगर मैं बोल रहा हूँ देन इट इज़ नो लॉन्गर अ सेल्फ रियलाइजेशन. सो एनीबडी हु ड्रिंक्स, एनीबडी हु वांट्स टू डू पार्टिंग, वो प्रैक्टिस स्टार्ट करो और देखो कि वो आपके लिए है क्या नहीं. इफ़ इट इज़ गुड फॉर यू, इफ़ इट इज़ नॉट गुड फॉर यू. क्या हो रहा है पीने के बाद हो, पार्टिंग करने के बाद हो, क्या फील कर रहे हो? प्रॉब्लम ये है कि वो सब प्रैक्टिसेस करने, आई मीन नॉट द स्पिरिचुअल वन, पार्टिंग एंड ड्रिंकिंग और स्मोकिंग और एनीथिंग एट ऑल, वो प्लेजर ओरिएंटेड चीज़ें करने के बाद उसका क्या एग्जैक्टली इफेक्ट हो रहा है हमारे ऊपर, मन के ऊपर क्या हो रहा है, अंतर मन के ऊपर क्या हो रहा है, हमने कभी उसका स्टडी किया ही नहीं है. करेक्ट. सो इट इज़ क्रिटिकली इम्पोर्टेंट टू स्टडी. वो कैसे करोगे? जब प्रैक्टिस शुरू करोगे तब. तो एक बार प्रैक्टिस शुरू करो, देखो कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है. इफ़ यू स्टिल फील कि कुछ नहीं हो रहा है, कंटिन्यू. अगर लग रहा है कि कुछ ना कुछ इफेक्ट हो रहा है, यू विल टेक स्टेप्स अकॉर्डिंगली. यू आर एन एडल्ट. दिस इज व्हाट स्पिरिचुअलिटी इज एक्चुअली अबाउट. कहीं पे भी एनफोर्सिंग एंड रूल्स एंड वो सब चीज़ें है ना, दैट इज एक्चुअली इट गोज इन अ वेरी रॉन्ग डायरेक्शन. दैट इज नॉट व्हाट स्पिरिचुअलिटी इज अबाउट. यू प्रैक्टिस एंड सी. ओके. सो मेरा एक और इस पे क्वेश्चन है, काफ़ी सुना है मैंने ये, और ऐसा बोलते हैं कि फीलिंग्स हमें कंट्रोल करना चाहिए. लाइक रोना है तो रोना अच्छा नहीं होता, या फिर ज़्यादा उदास नहीं रहना चाहिए, या कुछ फीलिंग्स हमें दिखानी नहीं चाहिए सामने से, हमें चुप, मतलब पब्लिकली या फिर दूसरों के सामने नहीं रहना चाहिए. कोई बोलता है उदास क्यों है, खुश रहो, भूल जाओ. सो मतलब मेरा ये नेक्स्ट टॉपिक जो, मतलब मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक है, सो कंट्रोल ऑफ फीलिंग्स. व्हाट डू यू रियली मीन बाय कंट्रोल? ओके. एंड हाउ डज स्पिरिचुअलिटी play a role in that? Okay, to come to this point, it is very important to first sense the feelings. फीलिंग्स और इमोशंस क्या है एग्जैक्टली जिनको पता है, जो सेंस करते हैं उनको ज़्यादा समझ में आएगा. सो आई एम पहले डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, मे बी नॉट एवरीबडी विल अंडरस्टैंड द आंसर, बट
यू नीड टू परसीव दोज थिंग्स की, एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जो भी स्टिमुलस आ जाता है बाहर से, व्हेन आई से स्टिमुलस इट कैन बी एनीथिंग दैट इज हैपनिंग अराउंड यू, इट कुड बी ओवरवेलमिंग। जब ओवरवेलमिंग हो जाता है तब इमोशनल रियल में उसमें जो क्योस क्रिएट हो जाता है, एनर्जेटिक लेवल पर जो डैमेज हो जाता है, समवेयर डाउन द लाइन यू हैव टू वेंट इट आउट। करेक्ट। ओके, आई ऑलवेज से इमोशंस आर एनर्जीज। अब एनर्जी को आप कंटेन कितना करोगे? कहीं ना कहीं तो जब वो ज़्यादा हो जाता है, टू थिंग्स यूजुअली हैपन। एक तो हम लोग सप्रेस तो कर जाते हैं, जो आके जाके किसी वोल्केनो की तरफ फूट के बाहर आ जाता है। देन इट कुड मैनिफेस्ट इन एनीथिंग, किसी में भी वो आ जाता है। किसी किसी को कोई साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर हो जाता है, किसी किसी को बीपी डायबिटीज़ हो जाता है, कि किसी किसी के स्वभाव के ऊपर असर हो जाता है कि वो बहुत ही इरेटिक हो जाते हैं। इट कुड बी एनीथिंग। तो वो जो इमोशंस है सप्रेस करने के वजह से ये सब हो जाता है। तो जहाँ पे कंट्रोल का अर्थ सप्रेस करना हो जाता है, इट इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी अ डिजास्टर। इट इज़ लाइक अ टाइम बॉम्ब, इवेंचुअली पता नहीं कब वो फूट के बाहर आ जाए। ओके। सो बाय कंट्रोलिंग इट मीन्स कि उसको कर्म में नहीं लाना है। अगर गुस्सा है जो लिमिट के बाहर है मेरे मन में, मुझे उसके ऊपर कर्म में नहीं लाना है, सप्रेस नहीं करना है। वेंट आउट तो ज़रूर करना है। एक्सेस एनर्जी है वो वेंट आउट होने चाहिए। ग्रीफ है बहुत ज़्यादा है, सप्रेस कर दो, वोल्केनो बनने वाले। कर्म में डाल दो, शायद कुछ गलत कर दूं मैं, लेकिन वेंट आउट ज़रूर करना है। और हर इंसान के अपने अपने टेक्निक्स रहते हैं। वी हैव टू स्टडी आवर सेल्व्स टू फाइंड आउट द वेंटिंग आउट टेक्निक्स एंड देन कंट्रोल दोज एनर्जी इन दैट डायरेक्शन। रादर देन कंट्रोल, ओवर हियर आई वुड यूज द वर्ड चैनलाइज। ओके। हर एक इंसान के अलग रहते हैं वो। सो यू हैव टू फाइंड इट आउट, यू हैव टू फिगर इट आउट। गेटिंग इट? ओके। 3 स्टेप्स। एक तो जो नहीं करना है वो सप्रेशन, जो करना है वो वेंटिंग आउट, अगेन नहीं करना है वो कर्म में डालना है। गेटिंग? मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो ऐसी कौन सी चीज़ है जो स्पिरिचुअलिटी समझी जाती है या उसके प्रैक्टिसेस समझे जाते पर नहीं होते? सो ऐसे कौन सी चीज़ें हैं? एक तो मैंने ऑलरेडी बताया कि रूल बुक बनाना स्पिरिचुअलिटी का। तो रूल्स नहीं रहता है, हर एक का अपना अपना एडवेंचर रहता है। ये सबसे बेसिक चीज़ है जो इट टेक्स थिंग्स डाउन अ वेरी रॉन्ग पाथ। देन कंफ्यूजिंग स्पिरिचुअलिटी विथ रिलीजन, ओके। those two are very very different things. It is like a difference between a gun and an ammunition. ओके। So वो एक चीज़ है जो जहाँ पे confusions हो जाते हैं। These two are a very common thing that I find out. बात करते समय हमेशा वो पता चल जाता है कि ये दो बहुत बहुत ज़्यादा कॉमन है। और भी बहुत सारे है प्रैक्टिसेस, तो वो बहुत ज़्यादा, इट वुड बी अ वेरी बिग लिस्ट, सो विल नॉट गो इन टू दैट राइट नाउ, बट दीज टू थिंग्स आर प्रोमिनेंट। ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर कोई स्पिरिचुअलिटी एक्सप्लोर कर रहा है, न्यू है, सो अगर उसको कोई गाइडेंस चाहिए, सो हाउ वन कैन गाइड दैट पर्सन? ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जहाँ पे बेसिक्स है वो अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। तो खुद से ही पढ़ाई करो, एक्सप्लोर करो। यहाँ पे एक बात ध्यान में रखना कि ऐसे एक कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस नहीं कि इट्स नॉट वन साइज फिट्स ऑल। करेक्ट। सबकी समझ अलग अलग है, सबकी भाषा अलग अलग है, किस तरीके से समझेगा अलग अलग है। कोई एक प्रैक्टिस किसी को अच्छी लगे या फिर आजमाई जाए, नॉट नेसेसरी वही किसी और को भी हो जाए। तो यू हैव टू फिगर थिंग्स आउट योर सेल्फ, दैट इज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग। ऐसा हर्ड फॉलोइंग बिल्कुल नहीं करना है यहाँ पे। ओके। मेरा दोस्त कर रहा है तो मैं भी करूँ, मेरे फैमिली सब यही प्रैक्टिस कर रहे हैं मैं भी वही करूँ, नो, दैट इज नॉट अ नेसेसिटी। That is the first thing. For anybody who is just entering spirituality, do your homework, study yourself, क्या है वो। अगर मैं भी कहूँ कि नहीं, बेसिक्स जो है फंडामेंटल से थॉट और इमोशंस से उसकी शुरुआत है, डोंट टेक माई वर्ड फॉर इट एज वेल। आई एम टेलिंग दिस अपफ्रंट, स्टडी योरसेल्फ। ये बंदा जो कह रहा है वो सही है क्या? खुद से पढ़ाई करो, बिकॉज स्पिरिचुअलिटी मीन्स कि खुद से पढ़ाई करना है, खुद से सब समझना वो जरूरी है, कोई बताए इसलिए समझना नहीं। सो यहाँ से सब चीज़ें एक्टिवेट करो, दैट इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग दैट आई वुड टेल एनीबडी हु इज getting into the practice. Then ahead, as you study, you will figure things out yourself as well.
कोई भी प्रैक्टिस उसके फेस वैल्यू के ऊपर नहीं लेनी है, बिना स्क्रूटिनाइज के इम्प्लाई नहीं करनी है। ओके। पूरी तरीके से स्क्रूटिनाइज करो कि ये जो पर्टिकुलर प्रैक्टिस है, स्क्रूटिनाइज कर दिया, स्टडी करो क्या है क्या नहीं है, क्यों। द क्वेश्चन वाई इज वेरी इंपॉर्टेंट, वाई यू हैव टू डू सर्टन थिंग्स। वंस यू गेट योर आंसर, वंस यू प्रैक्टिस इट, देखो कि वो एंड रिजल्ट ला रहा है क्या, उसका जिसे हम मापदंड कहते हैं, डिटरमाइनिंग फैक्टर क्या है, आपके कर्म या फिर परसेप्शन जो है चीज़ों को देखने का, क्या वो बदल रहा है। ओके। पहले परसेप्शन चेंज हो जाता है, फिर धीरे धीरे करके कर्म आपके चेंज हो जाते हैं। मे बी यू आर गोइंग इन अ सर्टन डायरेक्शन, यू चेंज दैट डायरेक्शन, कार्मिक डायरेक्शन। कोई चीज़ हमें लगती है कि नहीं ये गलत है, लेकिन नहीं फिर भी कर रहे हो, क्यों? क्योंकि कंडीशनिंग वैसी। तो बट नेचुरली जब कंडीशनिंग निकल जाए तब आप चेंज कर दोगे बात। सो ऐसे जब आपका परसेप्शन और कर्म चेंज हो जाए तब आपको पता चलेगा कि नो, आई एम ऑन द पाथ ऑफ स्पिरिचुअलिटी। ओके। सो मुझे एक और क्वेश्चन आया है कि स्पिरिचुअलिटी, लाइक इट साउंड्स गुड, लाइक जितना सुना है इसके बारे में लोग पॉजिटिव चीज़ें ही बोलते हैं जो इसे जानता है। क्या इसके डाउन साइड्स भी, क्या इसका कोई गलत फ़ायदा उठा सकता है अगर कोई पर्सन स्पिरिचुअलिटी अचीव कर ले या समझ ले, तो क्या उसका वो गलत फ़ायदा उठा सकता है? यस, गलत फायदा काफ़ी लोग उठाते हैं इसका भी। कोई दूसरों को फंसा के, कोई खुद को फंसा के, इट गोज इन मेनी मेनी डिफरेंट डायरेक्शंस, बिकॉज इट इज़ लाइक अ टूल विच कैन बी वेपनाइज्ड एज वेल, फ्रेंकली स्पीकिंग। Okay. जैसे अभी वॉर्स रहते हैं, वैसे साइकोलॉजिकल वॉरफेयर नाम की एक कॉन्सेप्ट अभी काफ़ी लेवल पे दिखाई देती है। इनफैक्ट जो साइकेट्री, साइकोलॉजी के जो फील्ड्स है, इन अ सर्टन एंगल वो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर से भी डील करते ही रहते हैं। सो इट हैज़ बीन वेपनाइज्ड क्वाइट अ लॉट, जिसे हम नार्सिसिज्म कहते हैं। फर्स्ट पॉइंट, यानी एक अलग ही पर्सनैलिटी ट्रेट है वो। दे आर लाइक दे यूज दी सर्टन माइंड ट्रिक्स टू मैन्युपुलेट अदर्स, दूसरों को ये करने के लिए, अपने वश में लाने के लिए, टू स्पीक इन अ वे। वो लिटरली कंट्रोल करते हैं किसी भी एम्पाथ को, या कोई भी सेंसिटिव व्यक्ति हो जो भी गलेबल रहेगा, उनको कंट्रोल करने के लिए माइंड गेम कैसे खेले जा सकते हैं काफ़ी अच्छे से करते। तो स्पिरिचुअलिटी, बिकॉज अगेन दे हैव स्टडीड इनसाइड, उनको पता है कि क्या बोलने से, क्या थॉट पैटर्न से, कौन से इमोशनलाइज्ड थॉट के वजह से क्या हो सकता है, उनका स्टडी रहता है। सो वो बराबर से उस तरीके से सवाल करते या फिर उस तरीके से मैनिपुलेट करते दूसरों को। सो दिस इज़ अ वेरी काइंड ऑफ अ डाउन साइड थिंग कि वेयर स्पिरिचुअलिटी इज मिसयूज्ड। अनदर वे इट इज़ मिसयूज्ड, यानी ये एक्सटर्नल हो गया। अब और एक जो तरीका है, जो जिससे मैं खुद को फंसाना कहता हूँ, कि काफ़ी लोग क्या करते हैं कि पूरा खुद के लाइफ को उसमें बहा डालते हैं कि नहीं मैं कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस पकड़ के वही करते हैं। मोर देन 20 आवर्स दे इन्वेस्ट देयर लाइफ इन दैट, 4 घंटे सो जाते हैं, एंड दे आर लाइक नो आई एम अ वेरी स्पिरिचुअल पर्सन, यही मेरी लाइफ है, यही मेरा सब कुछ है। एंड देन व्हेन यू गो टू टॉक टू देम, दे आर लाइक नहीं सिर्फ उसी के बारे में बात करेंगे। इन रियलिटी व्हाट इज हैपनिंग कि उनके लाइफ में कुछ ना कुछ तो इंसिडेंट हो गया रहता है जिसके वजह से उन्होंने इमोशन सप्रेस किए, उनको मालूम नहीं वो कैसे हैंडल करना है। एंड यूजिंग द स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस टू हैंडल दो सिचुएशन, उसके वजह वो क्या करते हैं कि वो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के पीछे छुप जाते हैं। मुझे XYZ नहीं करने, क्यों? स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, आई एम अ स्पिरिचुअल पर्सन। ओके। गेटिंग इट कि मुझे फॉर एग्जांपल करियर में ये वाला करियर नहीं करना है, क्यों? स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस। ओके। मुझे दुनिया से दूर हटना है, आई एम विथड्रॉइंग फॉर द वर्ल्ड, फ्रॉम द वर्ल्ड, क्यों? स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस। शादी नहीं करनी है, क्यों? स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस। मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं लेने किसी के, स्पिरिचुअल हूँ मैं। ओके। ऐसे भी स्पिरिचुअलिटी को यूज किया जाता है। सो yeah, it is just an excuse to run away from the situation, whereas spirituality is to be used to handle the situation. ओके। उल्टा कर देते पूरा। तो ऐसे कुछ बेसिक डाउन साइड्स है जो काफ़ी बार इसमें आ जाते हैं, नज़र में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि लाइक अगर प्रैक्टिकल लाइफ में हम स्पिरिचुअलिटी को
इम्प्लीमेंट करना चाहे, जो डे टू डे लाइफ में बेसिक चीज़ें इम्प्रूव करे, जैसे लेट्स से अगर किसी को पैसे सेव करने हैं, सो हाउ वुड इन सच सिचुएशन स्पिरिचुअलिटी वुड हेल्प? गुड वन. दिस इज एक्चुअली व्हाट स्पिरिचुअलिटी इज फॉर. कि बहुत लोग सोचते कि खाली मेडिटेट कर दिया हो गया. नो, मेडिटेशन करना इज लाइक आपके गाड़ी को मेंटेनेंस में डालना है, लेकिन बाद में आपको रोड के ऊपर चलाना भी तो है. तो उस तरीके से प्रैक्टिकल कहाँ पे यूज हो जाता है कि जब तटस्थता आ जाती है, इक्वानिमिटी आ जाती है, तब जैसे आपने कहा पैसे के ऊपर आपका कंट्रोल आ जाता है कि नहीं चलो कर दिया खर्च, नहीं चलो कर दिया शॉपिंग. ऐसा नहीं, तटस्थता आ जाए. यू आर नॉट इन दैट फ्लो ऑफ प्लेजर. ओके. ड्यू टू दैट यू कैन यूज योर स्ट्रैटेजी. यू कैन स्ट्रैटेजाइज एवरीथिंग कि इनकम आए तो इतना मुझे सेविंग में डालना ही है. यू परसीव इट कि नहीं मुझे इतना इनकम आया, इतना बाकी का सेविंग में डालने के बाद फिर उसे मैं कैसे मैनेज करूँ. कई बार हमें लगने लगता है वंस यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग कि अरे मैं ये खर्चा क्यों कर रहा हूँ. अनदर प्रैक्टिकल जो इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं, यानी मन को कंपार्टमेंटलाइज करना. बहुत बार ऐसे हो जाते कि जब ऑफिस में जाते हैं तब घर के सारे बातें दिमाग में चलती रहती है, थॉट पैटर्न वहाँ पे है, तो यहाँ पे फोकस उतना नहीं रहता है, तो क्वालिटी ऑफ वर्क के ऊपर असर पड़ गया. घर में जाने के बाद ऑफिस का सारा चीज़ हम लोग दिमाग में लेके आते हैं, जिसके वजह से क्या होता है घर के ऊपर पूरा ध्यान नहीं रहता है. कंपार्टमेंटलाइज कि जब मैं ऑफिस में हूँ तो वो ऑफिस में हूँ, घर के बातें भले घर से फ़ोन है, घर से झगड़ा भी होता रहेगा, आई मीन द ऑफिस राइट नाउ, विल टॉक लेटर. ओके. घर में आके फिर जितना झगड़ना है उतना झगड़ो, लेकिन ऑफिस के समय ऑफिस, एंड वाइस वर्सा. बॉस का कॉल आने दो, कुछ भी होने दो, मैं घर पे हूँ. ये जो कंपार्टमेंटलाइजेशन होता है, जब आप शॉपिंग करने जाते हो, आई एम शॉपिंग राइट नाउ, बाकी सब क्या भाड़ में, ये जो जब आ जाता है तब देन यू आर कंप्लीटली फोकस्ड एंड यू एंजॉय द थिंग्स. करेक्ट. ऑफिस के समय ऑफिस को पूरी तरीके से आप अपनी जान दे सकते हो, अपना डेडिकेशन दे सकते हो, एंड यू विल एंजॉय द प्रोसेस. घर में हो तब आप घर का पूरा फैमिली लाइफ एंजॉय कर रहे हो, उसका टेंशन. दिस हेल्प्स अस, मेडिटेशन हेल्प्स अस गेट इनटू द स्पिरिचुअलिटी, हेल्प्स अस टू अचीव दैट. सो दीज आर अ वेरी वेरी फ्यू थिंग्स. छोटे छोटे आदतें रहते हैं कि हम लोग वैसा क्यों कर रहे हैं, वो हमें रियलाइजेशंस होने लगते हैं कि अरे ये क्यों कर रहे हैं, या फिर ये क्यों नहीं कर रहे. कोई भी सिचुएशन, यानी वन ऑफ द मेन इम्पोर्टेंट बड़ी चीज़ों में से एक चीज़ है कि जैसे मैंने कहा अप्स एंड डाउन्स दोनों आते हैं लाइफ में. तो कोई भी विकट परिस्थिति आ जाते हैं तब आप पैनिक नहीं होते, आप ऑब्जर्व करने लगते हो कि क्या हो रहा है. दिस इज क्रिटिकली इम्पोर्टेंट बिकॉज एक छोटा सा टाइम फ्रेम रहता है कि वहाँ पे कोई एक्शंस शायद करनी हो वो आप नहीं कर रहे हो, या फिर नहीं करनी हो वो आप कर रहे हो. उसके वजह से पूरा लाइफ का यानी ये डायरेक्शन ही बदल जाता है. तो यू स्टार्ट रियलाइजिंग कि व्हाट इज गोइंग ऑन एंड यू टेक एक्शंस अकॉर्डिंगली बिना पैनिक हुए. So these are just a very few advantages or practical implementations of spirituality. आज के मेरे जो भी क्वेश्चंस थे सर ने सारे आंसर किए, और मुझे काफ़ी कुछ सीखने मिला इन क्वेश्चन से, आंसर से. और मैं और भी अगर मेरे मन में कुछ क्वेश्चन होंगे तो मैं बाद में ऐसे ही पूछता रहूँगा आगे के वीडियोस में. आपको भी अगर कुछ सवाल है तो आप प्लीज़ कमेंट्स में डाल देना, सर उनका रिप्लाई कर देंगे, उनको अच्छे से समझा देंगे. सो मैं आगे सर की तरफ ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देता हूँ ये वीडियो आगे बढ़ाने का. सो सर आप ये वीडियो को एंड करने के लिए कुछ कहना चाहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच. जो भी आपने सवाल पूछे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, काफ़ी मिसकंसेप्शंस रहते हैं स्पिरिचुअलिटी के बारे में, दे नीडेड टू बी रिजॉल्व्ड. So thank you very much for coming here on this platform and asking the questions. Yeah. And like I said, अगर आपको भी कुछ भी सवाल हो आप comments में भी पूछ सकते हो. शायद आप भी यहाँ पे आके बैठ के हमें पूछ सकते हो, आपके भी कोई सवाल हो तो ज़रूर आ सकते हो. और ये प्लेटफॉर्म का मेन पर्पस जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि जो सवाल रहते हैं वो मन में रहते हैं लेकिन हम लोग पूछ नहीं पाते हैं, कहीं पे संकोच रहता है या फिर दे आर नॉट यूजुअली डिस्कस्ड. उन टॉपिक्स पर डिस्कस करना, कहीं पे उनको एक्सपोज करना, वो टॉपिक्स को कुछ ना कुछ डायरेक्शन मिलना, वो इस प्लेटफॉर्म का हेतु है. तो उस हेतु से अगर आपको कोई भी सवाल हो यू कैन फ्रीली आस्क इट.
एंड थैंक यू ऑल एवरीबडी फॉर गिविंग द रिस्पॉन्सेस. जो भी आपका है रिस्पॉन्स, दैट इज़ वेरी मच वैल्यूएबल टू मी, वैल्यूएबल टू अस ऑल, एंड आई होप थिंग्स कंटिन्यू इन द सेम वे. थैंक यू. थैंक यू.